हेलो एवरीबॉडी। तो यह है ओरिजिनल एनसीईआरटी से कक्षा 10th का मैथ अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल अभ्यास 11.1 11.1। इसको शुरू करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं, क्षेत्रफल निकालना होता है वृत्तों से संबंधित। तो क्षेत्रफल का सूत्र तो जानते ही होंगे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये मान लो वृत्त है, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब क्योंकि पूरा एक वृत्त जो है 360 डिग्री बनाता है, तो अगर मान लो इसकी किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, अच्छा मान लो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो पता है ना। और अगर आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना होगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आधा होगा ना एक भाग का। अगर इसके 4 भाग कर दिए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, एक चौथाई होगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 360/360 करेंगे तो ये कट के 1 होगा ना, यानी कि ये कट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और अगर हम आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धवृत्त का, तो 360 का आधा कितना होगा, 1/80। ठीक है, 1/80/360 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये कट के कितना आएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, वही आया ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और मान लो इसका एक चौथाई कर दिया, यानी कि मान लो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये पूरा कितना बनाएगा 300, ये 90 डिग्री बनाएगा ना। देखो 90 90 90 90 90 चौका 360, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये कटेगा 90 कम 90 90 चौका 360 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक चौथाई होगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो यानी कि अगर जरूरी नहीं कि 360 180 यानी कि आधा आए, या एक चौथाई वृत्त का हो, 1/6 का हो सकता है कुछ 18-20 डिग्री करके आए, है ना, 50 डिग्री करके आए, तो उसको हम डिग्री के पद में लिख सकते हैं ना वृत्त के क्षेत्रफल का। तो अगर वो क्षेत्रफल ऐसे त्रिज्य खंड का पूछेगा कि ये समथिंग डिग्री है और इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, तो इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा बटे यही जो कोण होगा 360 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, बस इतना ही बताना था, उसके बाद ये प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। अब सवाल लगाएं, तो ये 360 डिग्री सॉरी ये 60 डिग्री दिया है पहले क्वेश्चन के लिए। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान पता है 60 डिग्री, ठीक है, बटे 360 और पाई का मान 22/7 ले लिए। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में दिया है, क्या कहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ले प्रयोग कीजिए। जब अन्यथा कहेगा कि पाई का मान 3.14 लें तो वहाँ हाँ लेंगे, नहीं तो यही लेंगे क्योंकि इससे आसानी से कट जाता है ना 7 बाई ऐसे कुछ करके। और आर स्क्वायर त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का। ठीक, तो ये सब समझ गए ना, ये सब। तो यहाँ करते हैं, निकालते, ये देखो 60 कम 60 60 छक्के 360। अब देखो 6 कम 6, ठीक है, और ये 1 तो 6 कट जाएगा, 2 तो 6 है ना, तो ये पावर काट दो, 1 तो 6 बचा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 6। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, कटेगा कुछ नहीं है ना, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13/7। अब भाग दे लो, तो 7 दूना 14 नहीं जाएगा, 7 कम 7 13 में से 7 घटा लो 6 बचेगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा 62, 7 9 63, 9 बार जाता है, एक कम पड़ रहा है, तो 9 बार लगभग जाएगा, यानी कि लगभग 19 आएगा लगभग करके। क्योंकि चलो अगर हम 8 बार ले जा रहे हैं तो 7 8 56, 7 8 56, 62 में से 56 घटा लो कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर एक जीरो आएगा जब दशमलव लगाओगे, ठीक है, 6 का हो जाएगा 60, तो कितनी बार जाएगा, 7 9 63, 9 बार नहीं जाएगा, 7 8 56। ठीक है, 60 में से 56 घटा लो कितना बचेगा, 4 का हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, जब जीरो आता रहेगा जब तक कट ना जाए। फिर कितनी बार जाएगा, 7 5 35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ठीक है इतना, तो इसको लगभग 19 सेंटीमीटर स्क्वायर था, सकने कहीं छोड़ दो, कितना हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नहीं तो यहीं छोड़ दोगे तभी है। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखो ये हो गया वृत्त, अंडा बन गया, एक्चुअली मान लो वृत्त है, हम नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो इसके चतुर्थांश यानी कि ये हो गया आधा और ये हो गया चौथाई। चौथाई मतलब कितना बनेगा 90 डिग्री। इसका कह क्षेत्रफल याद करना, ठीक है इसका, लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं दिया, परिधि दे दिया। तो परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि मतलब कि चारों तरफ का ऐसे ना कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर निकालना है, आर को रहने दो, ठीक है, सबको इधर फेंक दो। तो 22 सेंटीमीटर बटे 2 पाई, ठीक है, यह आ जाएगा आर बराबर तो 22 सेंटीमीटर बटे 2 गुणे पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7। ये देखो बटा 7 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये देखो कट गया। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 मतलब 7 का आधा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
चतुर्थांश माने चौथांश, हाँ 1/4। चलो 90 क्षेत्रफल बराबर क्या, एक सीधे दिया 90 लिखेंगे उसमें, 90/360 को कट के 1/4 ही आएगा ना, 9 चौक 36, हाँ तो 1/2 सॉरी 1/4, 1/4 चतुर्थांश मतलब चौथांश, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 सॉरी कहाँ 2 लिख रहे हैं पाई 22/7 और आर कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 7/2 2 बार, यही ना, 107 ये कट गया, 11 दिन बाद ठीक है। और काट दो, 2 गया रही 22 है ना, अब कटेगा कुछ, नहीं अब नहीं कटेगा है, तो तो नहीं कटेगा पूरा है ना। ये देखो 11 7 77 हाँ 77 बता और बटे 4 दूना 8 और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो अब 8 से काट सकते हो तो कितनी बार जाएगा, 8 9 72, 72 और 5 77, 5 बचेगा, दशमलव लगा लो, एक जीरो आएगा, 5 जीरो 50 हो जाएगा, 8 6 48, 48 हो गया, 50 में से 48 घटा लो 2 बचेगा, ठीक है 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहीं तक लाके छोड़ दोगे तभी ठीक है, और यहाँ तक कर दोगे तो बहुत अच्छा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि देखो घड़ी से गोल सा होता है और वो चलता है, तो यानी कि त्रिज्या मान सकते हैं क्या, 14 हाँ 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रची क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चलो घड़ी बना लेते हैं, मान लो गोल है, ठीक है। और चलो तो क्या करें 5 मिनट में देखो ऐसे होता नहीं, ऐसे 12 भाग होता है ना, पहले 4 भाग कर लें ऐसे 12, ठीक है, और ये 3 6 9, ठीक है, फिर इनके बीच में कर लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक ये हो गया। तो अच्छा ये देखो, ये तो पता है ना कि पूरा एक चक्कर 360 डिग्री होता है, और ये देखो जब मान लो यहाँ मिनट की सुई यहाँ है, ठीक है, और घंटे वाली सुई भी यहीं पे है, तो क्या हो जाएगा ये 12:00 अब मिनट की सुई यहाँ आएगी 1 पे आएगी जब, तो 5 मिनट होता है नहीं, 2 पे आएगी 10 मिनट 3 पे आएगी 15 मिनट ऐसे होता है, यानी कि वो जितना नंबर आगे बढ़ेगी 5 मिनट होगा, तो पूरा 360 डिग्री 12 भाग में बटा है, तो एक भाग का कोण कितना होगा, तो ऐसे लिखेंगे 5 मिनट का कोण, 5 मिनट का कोण बराबर क्या होगा 360 में 12 से भाग दे लो, है ना, कितना आ जाएगा 12 3 36 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, हाँ तो कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये जितना क्षेत्रफल चला है यहाँ से यहाँ बनाया चलने में, तो कितना हो जाएगा, तो होता नहीं क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360 पाई पाई कितना होता है 22/7 ले रहा है, और आर कितना है त्रिज्या देखो वो रहेगा 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 2 बार, तो ये देखो अभी जो उल्टा काटे थे 30 आया था, अब फिर इसको काटेंगे तो 12 आएगा है ना, 30 हाँ ठीक है 30 छक्के 360 12 30 ना, तो कितना आ जाएगा हाँ गुणे 22/7 और गुणे 14 गुणे 14, ठीक है 7 दूना 14, ये कट गया 6 से नहीं कटेगा, ठीक है 6 से 14 नहीं कटेगा ना, हाँ इसको काट दे रहे हैं 2 छक 12, ठीक है कट गया। अभी और काट सकते हैं 2 3 6 और 2 गया रही 22, अब ले कितना बचा आई खाली बचा 11 और 14 है ना, तो गुणा कर लो 14 एकम 14 14 एकम 14 और 1 15, और बटे में कितना बचा खाली 3 बचा है ना, हाँ अब इसको कर लो 3 5 15 3 एकम 3, ठीक है एक बचा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जितना बचता है ऊपर और बटे में नीचे ऐसे लिख सकते हो 51 से 1/3, और नहीं तो दशमलव मिलाना है तो दशमलव लगा लो, एक बचा था दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 3 3 3 ऐसा आता जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके हो गया नोट इट। अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ दिया है स्पेशली कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, यानी कि पाई बराबर 22/7 नहीं लेना है 3.14 लेना, मतलब वही लगभग वही होता है, तो यहाँ हम चित्र भी एडवांस बना लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब मान लीजिए एक वृत्त हो गया जिसकी जो है त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर का, ठीक। अब कह रहा है कोई एक जीवा है, मान लिया एक जीवा है ए बी जो कि केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, तो इसको केंद्र से मिला दिए ए और बी को, तो 90 डिग्री बना रहा है मतलब समकोण, ठीक। तो अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल इस इतने का, ठीक है इतने का, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें ओ ए पी बी, मान लो यहाँ बिंदु पी है, ठीक है ओ ए पी बी इसका क्षेत्रफल निकाल लें अगर हम, जो कि होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वो निकाल के हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे में से इस पूरे के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इतना ही क्षेत्रफल बचेगा, ये जो कट बचा है ना इसका। और अगर हमको वृत्त लघु दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा, तो पहले चलो इसका निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्य खंड नाम देते क्या है ओ ए पी बी,
ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे हाँ वो नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। थीटा कितना है? 90 डिग्री हाँ बटे 300। 90 डिग्री मतलब एक चौथाई होता है। 1/4 हाँ मतलब ये पूरे वृत्त का एक चौथाई क्षेत्रफल होगा ये, है ना? 360 90 360 पाई पाई का मान कितना ले लें? और यहाँ दिया 3.14, ठीक है 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना है त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 क्योंकि स्क्वायर है। तो ये ओ ए पी बी का क्षेत्रफल आएगा, तो ये कितना हो गया? 1/4, 1/4 ठीक है 9 चौक 36 हाँ और 3.14 गुणे 10 गुणे 10 10 गुणे 10 माने 100, मतलब 2 जीरो वाले गुणा करेंगे तो 10 यहाँ खिसक आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 314 बटे में 4 है। अरे इतना एक कम उतना ही होगा, इतना तो समझते हो ना, समथिंग वन जा समथिंग मतलब कुछ एक कम कुछ, तो ये हो गया। तो ये 100 से जब इसमें गुणा किए तो 2 जीरो से गुणा करो, 2 जीरो वाली संख्या से, तो दोनों किधर राइट साइड में चले जाएगा, ठीक है ये हो गया और बटे में 4 आ गया। अब इसके मल्टीप्लिकेट कर लो, है ना, काट दे तो कटेगा 4 7 28, ठीक है। और कितनी बार जाएगा? 28 घटा लो 21 में से कितना बचेगा? 3 3 और 4 34 हो जाएगा, तो 4 अठे 32 8 से 4 अठे 32 कितना था वो? 34 में से 32 घटा लो कितना बचेगा? 2 दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 2 और 0 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 उल्टा बढ़ दो, 5 चौके 20 4 पंजे 20, 4 से भाग दो ना, ऐसे दो। ये आ गया कितना सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आया वो इस पूरे का, ये वाला जो है, ठीक है। लेकिन हमको तो इतना ही निकालना है, ये इतने का, तो अब हम इस पूरे में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें। और देखो नहीं हो पाएगा क्या इतनी जगह में, हाँ एक लाइन में किए होते नहीं। ओके तो हम ये मिटा के यहाँ लिख दें, ऐसे नहीं पूरा जगह में हो जाएगा कितना? ये देखो ये गुणा किए थे कितना आया था? 314 ऐसे नहीं, 314 बटे 4 यही ना, तो इसको काटे थे कितना है? यही 78.5 यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। नीला वाले कर लेंगे क्या? चलो नीला से लिखते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा क्योंकि ये 90 डिग्री है, समकोण है, तो यहाँ हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसको आधार में मान लो, इसको ऊंचाई, आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तो कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाओ क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है? 10 है और ऊंचाई भी 10 है, कितना आ गया? 50, अरे 10 250 का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्त खंड ए पी बी का क्षेत्रफल अतः लघु, अच्छा मैं जब लिख रहा हूँ ढक तो नहीं जा रहा, लघु यहाँ देखो उसमें फोन में दिख रहा है लघु वृत्त खंड, अरे तो कम चल रहा है, लघु वृत्त खंड क्या है? ए पी बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इस पूरे का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल कितना आता है? 78.5 में से घटा देना कितना? 50, ठीक है। सेंटीमीटर ये दोनों के लिए लिख दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ब्रैकेट लगा कितना आ जाएगा? हाँ तो ऐसे घटा लो, हाँ सीधा सीधा कितना? 70 में से 50 घटा लो कितना होगा? 20 और ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हम दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला था ना, पहला हो गया, डन हो गया ना। अब दूसरा लगाते हैं, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो दीर्घ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत थी, अब ये निकल गया, अब ये आसानी निकल जाएगा दीर्घ वृत्त का, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पाई यानी कि 314 और आर स्क्वायर यानी आर कितना था? 10 और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है? 28.5, ठीक है। यही कर ले, जगह की कमी पड़ रही है, तो ये कितना जाएगा? देखो हाँ ये 314 हो जाएगा माइनस ये कितना? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। घटा लो तो यहाँ देखो 0.0 होता नहीं, तो वहाँ 4 में सुधार आएगा, वो कितना हो जाएगा? 10, अरे ऐसे 314.0, अब इसमें सुधार लेगा 0.5, तो 0 के आगे 10 हो जाएगा, 5 हो गया। ये बचा कितना? 3, अब ये 8 नहीं घटेगा, उधार लिया इसमें से, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 8 घटा लो 5 बचेगा, ठीक है। अब ये बचा कितना? 0, अब इसमें से 2 नहीं घट पाएगा, इधर से निकाल लिया, 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, अब ये कितना बचा? 2, 285.5, यही है ना कि कुछ गड़बड़ हो गई? अरे यहाँ से उधार ले गए 10.5, तो 0 का हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और फिर ये बचा कितना? 3, उधार ले आया, ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। ये बचा 0, यहाँ से उधार ले आया 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8,
अब ये बचा दो ऐसे लिख दिए, ठीक। और नहीं तो फिर से देखो 314 में से पहले 14 घटा दो, 300 बचा। अब यहाँ 14.5 घटा दो, फिर 300 में से 14 घटा दो, कितना बचेगा? 286। 286, फिर उसमें से आधा घटा दो, 285 और आधा यानी कि 285। देखो 285। अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो मान लेते हैं एक जीवा है ये ए बी, ठीक है, और ये केंद्र हो गया बीच में ना, तो इसको मिलाते हैं। तो 60 डिग्री ज्यादा लग रहा नहीं है? 60 डिग्री ज्यादा हो गया? यार कोई दिक्कत नहीं, मान सकते थे, मैं अपनी मानना ही होता है ना। और नहीं तो बना लेते हैं फिर से, क्या दिक्कत, छोटा जीवा रहेगा तो छोटा कोण बनाएगा, है ना। यहाँ हो गया केंद्र, चलो अब लग रहा है 60 है ना, ये 60 डिग्री, ये हो गया ए बी। तो क्या करें, संगत लघु और दीर्घवृत्त, तो ये लघु वृत्त खंड हो जाएगा, इतना सा है ना। ये और ये इधर दीर्घवृत्त खंड, और ये थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि ये जो कोण को दर्शा रहा है, नहीं तो कहेंगे कि हाई इतना खाली, हाई इतना कट नहीं, यहाँ से और यहाँ से अलग ही इतना, ठीक ऐसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे पिछली तरह निकालते हैं निकालेंगे। इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस पूरे में से जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके बाद दीर्घ का तो निकाल ही लेंगे, हटा देंगे। चलो करते हैं, केंद्र कितना होता है ओ। तो चलो इसको ले लेते हैं, एक बिंदु है P, ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु ले लें क्यों, क्योंकि इसको जब दर्शाना होगा तो क्या कहेंगे, वृत्त खंड बी क्यू ए, है ना। तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाँ 360 बटे 360 है ना, और पाई आर स्क्वायर। चलो सूत्र लिख देते हैं, थीटा बटे ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, फटाक से करें, बटे 360 और गुणे 22/7, और कितना है त्रिज्या 15, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आना, तो कटेगा। अरे देखो 6 6 36 ये आ गया, ये 3 गुना 6 और ये 3 5 15, ये 2 कट गया, 2 गया रही 22, अब कुछ नहीं कटेगा। ऐसा 14.5 होता तो 14.5 होता तो कटता, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो कटा तो कटा, नहीं तो अभी फिर दौड़ा के काटेंगे, दौड़ा के काटेंगे। अब 11 5 55 और 15 का गुणा कर लो तो 55 है ना, 5 5 तो 15 5 75, 15 5 75 और 7 कितना होगा 82, और बटे में कितना है 7 खाली बचा, इसको काटें तो 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1 बचा, 12 हो जाएगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटा लो 5 बचेगा, 5 5 55 हो जाएगा, 5 भाई 5 गए। अब 7 8 56 लगभग उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रहने दें कि ऐसे कर ले, 7 8 56 नहीं तो 7 7 49, ठीक है, 55 में से 49 घटा लो 6 बचेगा, ऐसे तो बटे 7 ऐसे कर ले, 117 सही 6 बटे 7 दशमलव में करेंगे तो अनंत तक जाएगा, क्योंकि 7 से तो आसान दशमलव आता है, आसान आवर्ती, जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर लेंगे, फिलहाल ऐसे कर देते हैं, ठीक। हाँ अब हमको तो ये निकालना है ना, इससे लघु वृत्त खंड का, देखो फिर वही कर दिए, इतना जगह फालतू गए नहीं, यहाँ लिखे होते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, एक चीज ये देखो, ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, देखो ये किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये देखो क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ओए और ओबी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ये तो 60 पता है, यानी कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होंगे, तो 180 में से 60 घटा लो, पता चलेगा ये दोनों कितना होंगे मिला के, तो 120 होगा, ये दोनों मिला के, और ये दोनों बराबर भी हैं तो ये दोनों 60 60 होंगे, यानी कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता होता है √3/2 सॉरी √3/4, √3/4, और ये भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है यही 15, ठीक है 15, ठीक, ये आ जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा नहीं, √3 का मान, ठीक, यानी दशमलव लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, इसका मान होता है √3 का 1.732 बटे 4 गुणे 15, 15 गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30, 15 3 45 और 3 48, 15 7 105 और 4 9, ठीक है, 15 15 और 10 25, ये 52 लिख रहा उल्टा 25, हाँ
बटे 4, ये आ गया। तो क्या हाँ, तो क्या कर रहे थे, वो जने आ गए थे। तो अब भाग देना 4 से, तो 4 6 24 है ना। अब एक बचेगा, दशमलव बाद वाला अंक लेना पड़ेगा, यानी कि दशमलव लगाएंगे। तो एक बचा यहाँ 9 भी लेंगे, 1 और 9 19 हो जाएगा। 4 चौके 16, 19 में से 16 घटा लो कितना बचेगा 3, 3 और 8 38 हो जाएगा, है ना। तो 4 9 36, 38 में से 36 घटा लो कितना बचेगा 2 2 0 20 हो जाएगा। हाँ 5 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको दीर्घ क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसी का तो निकला है, उसी का तो निकला है। नहीं ओ ए बी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, ठीक। लेकिन ये इतना कम क्यों आ रहा है, पूरे का कितना आया था, पूरे का निकाले हैं। हाँ ये वहाँ पे कहाँ 117 ये? बटे एक सेकंड ये होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। एक चीज और, तो यहाँ क्या होगा, गुणे 15 तो इसमें ले लिए थे, 15 और ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी 15 बचा है ना, उसका गुणा होगा, यानी कि रुक जाओ तो गड़बड़ नहीं, कुछ काटने की जरूरत नहीं, 15 का गुणा कर ले, है ना, यही तो। अब ठीक है, हाँ चीज तभी कहा इतना कम कहाँ आ रहा है, जबकि इसका ज्यादा आएगा, ये तनी भर है ना। हाँ तो 15 बचे 75, 15 9 कितना होगा, 15 9 105, सॉरी 15 9 135, वो हम दूसरा सोच रहे हैं। 15 9 135 और ये 15 बचे 75 का 7, तो 135 और 7 कितना हो जाएगा 142 का 2 हासिल 14, 15 चौके 60, 60 और 14 कितना हो जाएगा 74, 74 का 4 हासिल 4, 15 56 90 और 7 97, यही ना। ये हो गया, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तभी तो हम कहें इतना कहें कम आ रहा है, इसका तो ज्यादा आना चाहिए। अब आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस पूरे ओ ए पी बी, ये जो त्रिज्यीय खंड है, इसके क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो हम इसका क्षेत्रफल पता कर लेंगे, ए पी बी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये ओ ए पी बी यानी कि पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं, एरिया ऑफ, ठीक, ऐसे एरिया ऑफ, ऐसे एरिया ऑफ ओ ए, देखो इसी थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, इसको समझ रहे हो। ए आर मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ओ ए पी बी यानी कि ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ क्या ए ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओ ए बी। तो दिया, इसको भी दशमलव ले लें, क्योंकि घटाएंगे दशमलव में से बटे में कर लें। तो देखो जब हम इसको भाग दे रहे थे तो 6 बचा था, ठीक है, तो 6 बचा है, फिर दशमलव लगाएंगे, 60 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 7 9 60 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है। घटा लो 60 में से 56 कितना बचेगा 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 बचे 35, हाँ 7 7 49, बस काफी है ना। अब ठीक है, हाँ तो ये किसका क्षेत्रफल है, ओ ए पी बी, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है 117 दशमलव, यहाँ नहीं हो पाएगा, नहीं यहाँ लिख लें 117.857 है, 857 माइनस ओ ए बी के क्षेत्रफल 57.425, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो घटा लो, देखो 3 अंक के दशमलव के बाद इसमें भी इसमें भी है, तो 7 में से 5 गया 2, ठीक है। और ये कितना है 4 में, सॉरी 5 में से 2 गया 3, और ये कितना है 8 में से 4 गया 4, दशमलव लगा लिए, ठीक है। अब ये कितना है 7 में से कितना घटाना 7 0, ठीक है। अब ये कितना है 11 में से 9 गया 2, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका ए पी बी का क्षेत्रफल, ये जो है लघु, हाँ तो यहाँ लिख लें ऐसे कि लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, एक आंसर यहाँ होगा, इसे मार दें टिक, एक हो गया नहीं। और दीर्घ वृत्तखंड क्या लगता है इतनी जगह हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड क्या कहें इसको, बी क्यू ए का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आई छोटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ कुछ नहीं कहा ना कि 3/4 लेना, यानी 22/7 ले सकते हैं, 22/7 गुणे 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 और माइनस ए पी बी का क्षेत्रफल आया कितना 20.43, अरे लिखा था नहीं, चल नहीं रहा 20.43
4 3 2। ठीक, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर बाद लिखेंगे, इतना जगह नहीं बचा। ये इसके फिर तो इसको करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, गुणा कर लें, फिर हाथ से भाग दे देंगे। तो चलो 15 गुणा इसमें कर लें पहले। तो 15 गुना 30, 15 गुना 30 और 3 33, ये हो गया। और गुणे 1 15 है ना अभी, हाँ, और बटे में 7 है, माइनस 20.4 3 2। अब फिर गुणा कर लें, 15 3 45, 15 3 45 और 3 48, माइनस अब बटे 7 है ना अभी, 20.4 ये देखिए 3 लिए थे, 4 लाए 49 हो जाएगा। 15 दिया 45, 4 से ले 15 दिया 45, 45 4, हाँ 49 हो जाएगा, सॉरी 45 4 49, हाँ अभी तो गड़बड़ हो जाता नहीं। अब भाग देके फिर घटा लें, तो 7 7 49, नहीं देखो बढ़िया घटा नहीं। ठीक, यहाँ देखो 5 में नहीं जाएगा, 0 बाहर जाएगा। अब 2 अंक लेंगे तो 0 आता नहीं, 7 7 49, एक बचेगा। ठीक, 3 बचेगा। अच्छा यहाँ भी बटे 7 था, लेकिन नहीं इस वाले में था नहीं, ये अब एक बचा है, 10 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा लो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। एक था भैया, एक बचा था। हाँ, एक बचा था ना यहाँ तक, 10 लगाओगे 10 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा ना 10 में से, 3 बचा, हाँ 3 बचा, फिर एक 0 आएगा, 30 हो जाएगा। अब 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, वही कह रहे थे। ठीक, तो हाँ 30 में से घटा लो 28, 2 बचेगा। अब 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 बार जाएगा। ठीक, 14 घटाओगे, 20 में से 6 बचेगा बचेगा, फिर 7 8 56, 8 बार जाएगा। यानी कि यहीं रहने दे, चलो इतना ही रहने दे अब। और ये घटाना अभी ना, 20.4 3 2 घटा लेते हैं। तो घटा लो, 2 में से 2 गया बस, मतलब 0 है ना, और 4 में से 3 गया 1, और ये 11 में से 4 गया 7, ठीक है। और ये कितना बचा, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, हो गया। और 10 में 3 हो गया 8। ये अच्छा उधार आया था क्या, अब यहाँ से कोई उधार नहीं है। ये अभी 70 पूरा पूरा बचा है ना, 70 में से कितना घटेगा, 2 कितना बचेगा 68, ये आएगा 686.710 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा आंसर आ गया, मतलब दूसरे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगला सवाल है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बना ले वृत्त, लो अंडा बन गया, वृत्त जैसा लग रहा है, ये चल भी नहीं रहा सही में। चलो मान लो वृत्त है, ये हो गया केंद्र, 120 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 120, ये होगा 120 है नहीं, 120 डिग्री, ये केंद्र हो गया। तो कह रहा है कि ये जो है, ये इसका संगत वृत्त खंड का मतलब कि इधर ही ये कोण जो बना रहा है जो जीवा, इसके इधर वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकाला जाए। अच्छा, इसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, ये 120 है। यानी कि अब देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, चलो ये भी मान लें, ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलो यहाँ मान लें बिंदु पी है और यहाँ एक बिंदु क्यू है। ठीक, तो ये जीवा ए भी है। अच्छा, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये और ये कोण बराबर होंगे। तो 180 में से 120 घटा लो 60 बचेगा, यानी कि ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। समझ गए। अब हम इसका क्षेत्रफल कब निकाल सकते हैं, जब हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमको इस का क्षेत्रफल मिल जाएगा, एपीबी, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलो 120 है, ये 120 ये बात लिख देना। यहाँ से इस पे लंब डालेंगे जीवा पे, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चलो ये मान लो ए बी, ये हो गया सी बिंदु हो गया, सी पे लंब डाले तो AC और BC बराबर होंगे, 2 भागों में बांट देता है ना। तो अब यहाँ से निकाला जा सकता है। त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कोण यहीं दर्शा दें कि कहाँ दर्शाएं, चलो ऐसे है। चलो ये कोण को 120 डिग्री दे रहे हैं, है ना, लग रहा है ये कोण है। ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया त्रिज्या। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो कैसे निकाला जाए, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे त्रिकोण की सहायता से। तो चलो पहले कौन सा पता कर लें, आधार पता कर लें, यानी कि BC या AC कुछ भी व्हाटएवर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। तो अगर हम इसका या इसका कोई भी पता कर लें आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, BC बटे OB करें, ऐसे ऐसे BC बटे OB, BC बटे OB बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें। तो BC कितना है नहीं पता है ना, हाँ चलो BC को रहने दें, है ना, इसको इधर भेज दो OB को, तो इधर आएगा OB, ठीक है, गुणे cos 30। अब इधर वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा BC का मान आ जाएगा। चलो यहाँ लिख लें ताकि ज़्यादा जगह नहीं लगेगी। BC बराबर
ओबी ओबी कितना है? वो भी अरे 12 यही 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर। और गुणे कॉस 30 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 अंडर रूट 3/2। तो ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 6 12 कितना आ जाएगा? 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये आ गया, ये आ गया आधार बीसी की। अब ऊंचाई पता कर लेते हैं, ऊंचाई के लिए क्या लेंगे? ये आधार बटे कर्ण ले लें, है नहीं? तो ऐसे करें ओसी बटे ओबी, ओसी बटे ओबी कितना होगा? देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, हाँ लंबा टिकाना ठीक है। तो अब देखो ओसी हमको चाहिए ना, ओबी को इधर भेज दो, है ना उसी तरह। हाँ तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा? ओबी ऐसे, ये ओबी इधर आ जाएगा, ओबी साइन 30 ऐसे हटा के लिखो, बुरा होता है, ठीक है। तो ओबी कितना है? 12, 12 ठीक 12 सेंटीमीटर। और गुणे कॉस 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये तो आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमको ऊंचाई भी पता चल गया और आधार भी, ठीक है। आधार नहीं, आधार का आधा पता चला है, ये आधार है ना फिर उसका। हाँ तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यही निकाल लें, है देखो ये बीसी है, तो यहाँ कर सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर 2 टाइम बी सी, माने बीसी का दुगना, यानी कि 2 6 अंडर रूट 3, है ना, यानी कि 12 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो काटे थे वही था, है ना, हो गया। अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है, ए बी गुणे ओ सी, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ए बी गुणे ओ सी 1/2, ए बी यानी कि आधार कितना है ये निकालें, 12 अंडर रूट 3, ठीक है, सेंटीमीटर गुणे और क्या था ना ओ सी है ना 6 सेंटीमीटर। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आता है क्षेत्र, क्योंकि देखो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कट्टी पिट्टी कर ली, तो 2 3 6 और अब गुणा कर लो, 12 3 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमको तो इसका निकालना क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं, हम पूरे का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही थीटा बटे 360 बाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना? 120 है, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर बाई बटे 7। आर कितना है? 12, कटेगा नहीं का। तो कर लेते हैं, 12 3 36 कितना है? 1/3 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 12, ऐसे कटेगा 3 चौके 12। अब गुणा कर लें, देखो 4 दूना 8, 8 का गुणा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 बटा 6 7, ये हो गया। तो 7 से भाग दे लें, 7 दूना 14, 17 में से 14 घटा दो 3 बचेगा, 36 हो गया, 7 बचे 35, 1 बचेगा, 7 कम 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 7 49, सॉरी 2 बचा था ना, 7 दूना 14, ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी किसका क्षेत्रफल आया है? इस पूरे का, है ना। ओ ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्यादा किससे आ गया? कुछ छूट गया क्या? अरे देखो यहाँ क्या है, ओ ए पी बी, हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि इसी में शामिल है, इस पूरे में उसका ज्यादा आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? कहीं तो गड़बड़ है। 1/2 और ये गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई लिए आधार लिए, ओके। तो कहाँ गड़बड़ हुई? ये कटे ये थीटा बटे 2, सॉरी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। ओ ओ ओ ओ एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ 12 गुणे 12 था ना, यहाँ हम क्या लिखे 12 गुणे 2, गड़बड़ आ गया तो 12 अच्छा तभी तो, अच्छा कहीं गड़बड़ होता है पता भी चल जाता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ तक हुआ था ना, देखो अब यही गड़बड़ हुई थी ना, चलो ठीक है। अब गुणा करते हैं, देखो ऐसे 4 से गुणा कर दो, ये 88 हो गया ना, 4 गुना 4 अब 88 में हम 88 में 12 का गुणा करेंगे, तो 12 × 96, 12 × 96, 96 और 9 105 है, यही होगा, और बटे 7 ये आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हम बाद में लगा लेंगे। चलो अब भाग करते हैं, 7 कम 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, 3 5 35, 7 बचे 35 और 6 में जाएगा नहीं, 0 बच जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाए 60 हो गया, 7 8 56, आई दशमलव नहीं लिए, आई वाला अब इसमें घटाना पड़ेगा नहीं, कहाँ गया ओ ए बी, अच्छा इसमें से घटाना पड़ेगा, है ना। हाँ तो कितना हो गया? 8 बार गया, अरे 7 8 56, 60 में से घटा लिए 56, कितना बचा 4, तो 40 हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 बचा 7 7 49, चलो 3 अंक तक काफी है ना। वैसे ये सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो 2 अंक या 1 अंक ही काफी है दशमलव का।
तो यहाँ लिखेंगे अतः ये APB, इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या APB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, OAB का क्षेत्रफल, OAPB, B का क्षेत्रफल, अगर OAB का होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, OAPB यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है, हाँ माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं। अभी देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, यहाँ ये जो अंडर रूट में है, हाँ इसका मान रख लें। चलो ये देखो 36 अंडर रूट 3 है ना, हाँ अभी इसको भी दशमलव कर लें। 36 अंडर रूट 3 यहाँ थोड़ा लिख लें, यहाँ 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था ना, अंडर रूट 3 का मान रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 36 गुणे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का मान का 1.732, चलो इसमें भी 3 अंक हो गए, दशमलव का सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 36 का पहाड़ आता है, हाँ 12 3 36 होता है ना, हाँ 3 का गुणा कर लें, फिर 12 का गुणा कर लेते हैं, हाँ है ना, तो चलो एक बार 3 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 12 निकाल दो, 3 का गुणा अभी इसमें कर देते हैं, 3 ना 6, 3 3 का 9, 3 7 21 और 3 1 3 2 5 दिया गया। अब 12 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 12 6 72, 12 9 108, 108 और 7 115, है ना, 115 का 5 हासिल 11, 12 1 12, 12 और 11 कितना होगा 23 का 3 हासिल 2, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 0.3 अंक पे लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि इसका इतना माइनस इतना, अब कर सकते हैं, अब तो आ गया ना दशमलव में, तो कितना हो जाएगा इतना, यानी कि 150.857 माइनस 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आने वाला घटाते हैं, 7 में से 1 हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, और ये 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना 4 14 में से 6 गया 8, 88.505 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अच्छा आंसर चिट के साथ 88.44 को दिया था ना, हाँ तो लगभग उतना ही है, पॉइंट के बाद उतना डिफरेंस हो सकता है, 88 तो आया है आंसर होगा।